Hello students, I welcome you all in this new video. In this video we are going to discuss the energy stored in a capacitor. मतलब कि अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है तो उस कैपेसिटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो रखी है उसका हम डेरिवेशन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है। हम जानते हैं कैपेसिटर भाई क्या होता है। कैपेसिटर एक सिस्टम है दो कंडक्टर का, जिसमें एक कंडक्टर पर प्लस चार्ज होता है, दूसरे कंडक्टर पर माइनस चार्ज होता है और दोनों कंडक्टर्स के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी ये एक फर्स्ट प्लेट है और ये इसकी सेकंड प्लेट है। इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वो हो रखा है प्लस क्यू, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है माइनस क्यू। अगर हमें एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है किसी कैपेसिटर के अंदर तो उसको निकालने के लिए हमारा मेन टास्क ये रहेगा कि हम सबसे पहले एक छोटा सा dq अमाउंट का चार्ज इस सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट की ओर लेकर के आएंगे, है ना। तो अगर मैं किसी एक छोटे से dq अमाउंट के चार्ज को, जो कि पॉजिटिव है, इस सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट की तरफ लाता हूं तो मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाकर के एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? वो वर्क भी बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि हम स्मॉल चार्ज को ला रहे हैं, तो स्मॉल चार्ज को लाने में हमें स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। स्मॉल वर्क के लिए हम हमेशा dw से हम स्मॉल वर्क को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मेरा वर्क होगा dw वो मेरा बराबर होगा v इंटू dq के, जहां पे v क्या है? v इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज दिस v। क्लियर? तो यहां से मेरा जो वर्क आएगा dw वो मेरा बराबर हो जाएगा v dq के। अब सिंस हम जानते हैं भाई कि v इज इक्वल टू होता है q बाई सी। कैसे? लास्ट वीडियो में हमने देखा था भाई c इज इक्वल टू होता है q बाई v। तो यहाँ से v अगर मैं इधर लाऊं तो c मेरा यहाँ से चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना बनेगा? q बाई सी। तो यहाँ पे हम v की जगह रख देंगे q बाई सी। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप में मेरा जो बनेगा दैट इज dw इज इक्वल टू q बाई सी dq। क्लियर? अब ऐसे ही छोटे छोटे स्मॉल चार्जेस को जब मैं सेकंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर की ओर लाऊंगा तो मुझे टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। ये तो मैंने एक छोटे से एक स्मॉल dq चार्ज के लिए लिखा वर्क, उसके लिए मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो जितने भी इस प्लेट में जितने भी पॉजिटिव छोटे छोटे dq चार्जेस हैं उन सभी को इस प्लेट तक लाना है। तो उन सभी को लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? दैट विल बी आवर नेटवर्क। और वही वर्क मेरा इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो उस टोटल वर्क को कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से d से मेरा इंटीग्रेशन साइन मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जस्ट बनेगा w, जो कि मेरा बराबर होगा इंटीग्रेशन 0 टू q बाई सी dq के। ठीक है, यहाँ पे q क्या है? यहाँ पे q है नेट चार्ज। टोटल हम यहाँ से यहाँ तक हम जो हम टोटल चार्ज ला चुके हैं छोटे छोटा करके dq कर करके, उन सभी छोटे चार्जेस को मिलाने पर जो नेट चार्ज बना दैट इज q, दैट इज दिस q। क्लियर? और ये मेरा बराबर हो गया, ये मेरा आएगा यहाँ से q बाई सी dq के। ठीक है, तो यहाँ से मेरा d से इंटीग्रेशन साइन मेरा कैंसिल हुआ तो मेरा बना भाई w इज इक्वल टू, अब देखिए देखो ये आपका जो c है 1 बाई सी, ये जो आपका c है, c तो आपकी कैपेसिटेंस होती है किसी भी कैपेसिटर की, और ये जो है किसी जो कैपेसिटेंस होती है किसी एक पार्टिकुलर कैपेसिटर की वो हमेशा फिक्स होती है, वो हमेशा फिक्स होती है, हम जानते हैं भाई, है ना। तो c मेरा 1 बाई सी मेरा इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, और हम जानते हैं यहाँ पे फिर मेरा क्या बनेगा? यहाँ पर मेरा बनेगा भाई 1 बाई सी मेरा बाहर आएगा, ये मेरा बनेगा इंटीग्रेशन 0 टू q और देन q dq। क्लियर? अब यहाँ पे हम x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन कराने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? ये q की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो q की पावर 1 है तो पावर में एक ऐड हो जाएगा और नीचे भी एक ऐड हो जाएगा, दैट इज 2 बन जाएगा आपका। तो इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मेरा आएगा w इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। और यही जो मेरा वर्क है ये मेरा टोटल वर्क आ गया, ये मेरा टोटल वर्क आ गया सभी चार्जेस छोटे छोटे सभी dq चार्जेस को इस सेकेंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में जो हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं वो मेरा ये वर्क है, वो मेरा ये वर्क निकल करके आ गया। तो और यही जो वर्क होगा यही वर्क इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो मेरी डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपने जो है ध्यान रखना है। एनर्जी को हम भाई यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, तो दैट इज यू।
क्लियर। अब देखिए, अब इस फॉर्मूले को हम जो है कई तरीके से हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं। हम जानते हैं भाई Q इज इक्वल टू होता है CV, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू अगर मैं CV पुट करूंगा इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर मेरा बनेगा भाई W या फिर U, जो कि मेरी एनर्जी है जो कि कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रखी है, वो मेरा बराबर होगा भाई Q की जगह आ जाएगा मेरा C² V² डिवाइड बाई 2C, एक C से एक C कैंसिल, तो ऊपर मेरा बनेगा 1/2 CV²। तो अगर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में अगर मुझे एनर्जी को लिखना है तो फॉर्मूला मेरा होता है 1/2 CV²। क्लियर। अगेन मैं इस फॉर्मूले को जो है मैं चार्ज, दैट इज टोटल चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे? देखिए भाई, हम जानते हैं C इज इक्वल टू होता है Q/V, तो यहाँ पे मैं C की वैल्यू रखूंगा Q/V, एक V से एक V मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा बनेगा, मैंने रखा हुआ है 1/2 Q/V, एक V से एक V मेरा कैंसिल, तो ये मेरा बना 1/2 QV, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले Q²/2C, 1/2 CV² और 1/2 QV, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले मेरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।